साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेके 12 तक अपार आईडी बनाने का कार्य चल रहा है। ऐसे में कुछ शिक्षक साथियों की अपार आईडी से संबंधित कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं के निराकरण के लिए मैंने ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो अपार आईडी बनाने से पहले हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है जिससे कि इन फ्यूचर कोई हमें परेशानी ना हो। यदि अपार आईडी जनरेट एक बार हो जाती है, इसके पश्चात बहुत सारी परेशानियां पेरेंट्स के साथ और विद्यालय के साथ में आ सकती है। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए हम इस वीडियो को अवश्य देखें और पहले उन सभी परेशानियों से बचने वाले कार्यों को करें, उसके बाद हम अपार आईडी जनरेट करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अपार आईडी है क्या। थोड़ा सा हम इसमें रिव्यू देंगे क्योंकि इसको बहुत पहले से काम ये चल रहा है। पहले जो लेटर जारी हुआ था कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के छात्रों के लिए अपार आईडी बनने का कार्य शुरू हुआ था। इसके पश्चात 18 नवंबर 2024 को आरएसके द्वारा कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए भी अपार आईडी का कार्य आरंभ कर दिया है। तो अपार आईडी क्या है? अपार एक शॉर्ट फॉर्म है। इसको अगर हम एब्रीविएट करें, फुल में देखें तो APAAR, इसे हम कहेंगे ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये अपार का पूरा नाम है। ये आईडी तैयार करना है। अपार आईडी जो है एक 12 अंकों का एक आइडेंटिटी कार्ड होगा छात्र का, जिसमें छात्र के एकेडमिक रिकॉर्ड संबंधी सभी जानकारी एक जगह संकलित रहेगी। जैसे कि कोई परीक्षा परिणाम है, कहाँ तक छात्र पढ़ा हुआ है, उसका समग्र रिपोर्ट कार्ड है, क्रेडिट स्कोर है, छात्रवृत्ति, सिखाने के परिणामों के अतिरिक्त विद्यार्थी की अन्य उपलब्धियों को डिजिटल रूप से एक डिजी लॉकर के रूप में तैयार इसे किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है छात्रों के इन फ्यूचर भविष्य के लिए। तो इस आईडी के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि विद्यार्थी के जो नाम है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म, जेंडर, आधार नंबर, इन सभी को सही तरीके से इनका हम अवलोकन कर लें। यदि इसमें किसी भी प्रकार की आपको स्पेलिंग संबंधी और हमारे विद्यालय का जो भर्ती रजिस्टर होता है, जिसे हम स्कॉलर रजिस्टर या प्रवेश पंजी के नाम से भी जानते हैं, उसमें जो छात्र का फॉर्म भरा है हमने एडमिशन के समय, उसमें जो जानकारी है, चाहे वो विद्यार्थी का नाम हो, माता पिता का नाम हो, जन्म दिनांक हो, उसका जेंडर हो, या फिर जो भी जानकारी उसकी छात्र की है, उसमें हमें कोई काट छाट नहीं करना है। क्योंकि यदि हम भर्ती रजिस्टर में कोई भी ओवर राइटिंग या काट छाट या वाइटनर का प्रयोग करते हैं तो एक तरह से ये नियमों का उल्लंघन है। इस तरह का हमें ये कार्य नहीं करना है। ये हमारे भविष्य के लिए एक खतरनाक हो सकता है। चाइल्ड प्रोफाइल आईडी बनाने के लिए सबसे पहले छात्र की जो यूडाइस पोर्टल पर जो प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए। चाइल्ड प्रोफाइल के साथ साथ चाइल्ड प्रोफाइल में जो विद्यार्थी का नाम आधार कार्ड के समान होना चाहिए। अभिभावक का मोबाइल नंबर क्रियाशील हो। कोई एक पहचान पत्र, 5 पहचान के दस्तावेज है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह के 5 उनके आइडेंटिफिकेशन के कुछ दस्तावेज है, उनमें से कोई एक आइडेंटिफिकेशन दस्तावेज होना चाहिए। इसके बाद हम फॉर्म भर के इनकी आईडी को बना सकते हैं। तो फॉर्म कौन सा है? इसमें ये फॉर्म भी दिया हुआ है जो हमें पेरेंट्स से फिल करवाना है। अपार छात्रों के अभिभावकों को अपार आईडी का उपयोग क्या है, ये हम उनको पढ़ने के लिए हमारा जो विद्यालय का सूचना पटल है, उस सूचना पटल पर इसको हम एक प्रिंट निकाल के लगा देंगे, जिससे कि कोई भी अभिभावक आता है तो इसके सभी की उपयोगिता को समझ सके। इसके पश्चात जो प्रपत्र क्रमांक 2 है, ये हमें भरना है छात्र के लिए उनकी सहमति, जिसमें माता पिता या उनका कानूनी जो अभिभावक है उसकी सहमति होगी। इसमें हमें विद्यालय का डाइस कोड, स्कूल का नाम, सहमति प्रदाता का नाम, इसमें विद्यार्थी का नाम, उसका जो भी आपका आधार, पैन, EPIC, DL, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इस तरह से ये 5 दस्तावेज हैं। इन 5 में से कोई भी एक पहचान पत्र के रूप में हम इसमें लिख सकते हैं और उसका नंबर भी यहाँ अंकित करना पड़ेगा। सेम यही फॉर्म आपका
अपार आईडी बनाते समय ओपन होता है। तो इस तरह से हम फॉर्म भरेंगे। इसमें भौतिक सत्यापन, जो सहमति दी है उसकी डेट, जिस दिन हमने सहमति ली है वो डेट हमें यहाँ अंकित करना है, और भौतिक सहमति का स्थान और उसका नंबर। यहाँ हमें जो सहमति प्रदाता है उसका नाम और हस्ताक्षर करा लेना है। इसके पश्चात ये शाला प्रमुख के द्वारा जो HM है उनका यहाँ पर ऑटोफिल आएगा। जब आप ऑनलाइन ओपन करेंगे तो इसको भी हमें भर करके रखना है, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को भी हम इस पर रखें। साथियों, एक सजेशन थोड़ा सा और है इसमें कि जो हम छात्रों की अपार आईडी बना रहे हैं, इसमें कुछ अंग्रेजी की स्पेलिंग संबंधी कुछ हमें परेशानी आती है शिक्षक साथियों को। तो कक्षा 5 में हमारे बोर्ड पैटर्न पर आधारित हो चुकी है। तो 9th से ऊपर के लिए अगर हम बना रहे हैं तो उसमें हम सामान्यतः 8 की अंक सूची का उपयोग करें, और 6, 7, 8 के लिए बना रहे हैं तो उसमें हम 5 की जो मार्कशीट है उसमें जो स्पेलिंग उसकी लिखी हुई है, चूंकि वो स्पेलिंग सही होगी तो हम उसका सहयोग ले सकते हैं। तो ये थी एक सामान्य जानकारी। अब हम इस आईडी को बनाएंगे कैसे, चलिए इसके लिए हम लाइव देखते हैं। तो इसके लिए हमें जाना है, किसी भी ब्राउज़र को हम ओपन करेंगे और यहाँ हमें सिंपली टाइप कर देना है यूडाइस। यूडाइस को हम ओपन करने के बाद यूडाइस प्लस को ओपन करते हैं। जैसे ही यूडाइस प्लस को ओपन करेंगे तो लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स को हम क्लिक करेंगे। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स को क्लिक करने के बाद हमें अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के पश्चात हम गो पर क्लिक करेंगे। सामान्यतः जिस तरह से हम यूडाइस को लॉगिन करते थे सेम प्रक्रिया वही है। तो हमें यहाँ लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए हम सत्र 2024-25 में बना रहे हैं तो इसी को हम सिलेक्ट करेंगे। सामान्य जानकारी आती है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। यूडाइस पर जो काम करते हैं, ये आपके स्कूल का डैशबोर्ड है, किस क्लास में कितने छात्र हैं ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है। अब साथियों, यहाँ हमें क्या करना है, आईडी बनाने से पहले हम आगे की परेशानी ना हो तो सबसे पहले परेशानी बचने का ऑप्शन आपका यहीं से शुरू होता है। तो हमें सबसे पहले तो ऑल स्टूडेंट्स की लिस्ट को देखना है। ऑल स्टूडेंट्स की लिस्ट में जो एक्टिव स्टूडेंट है इसे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एक्टिव स्टूडेंट्स को क्लिक करेंगे तो आपकी सारी कक्षाओं में जितने भी दर्ज छात्र हैं उनकी सूची आपकी यहाँ प्रदर्शित हो जाएगी। तो साथियों, अपार आईडी पहले उन्हीं की जनरेट होगी जिनका आधार वेरीफाइड हो चुका है। तो यहाँ वेरीफाइड इस तरह से लिख करके आएगा, और अगर वेरीफाइड लिख करके नहीं आ रहा है तो उसकी अपार आईडी नहीं बनेगी। जैसे ये देखें, इसमें कहीं ना कहीं कोई मिसमैच है, इसलिए इसमें वेरीफाइड नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम जो सामान्य स्कूल डैशबोर्ड है वहाँ छात्र की प्रोफाइल में जाकर के इनके आधार में जो कमी है या जो मिसमैच हो रहा है उस डाटा को हम पहले मैच करेंगे अपने स्कॉलर रजिस्टर और आधार की जानकारी से। उसके बाद हम इसे, ये यहाँ पर आ रहा है वेरिफिकेशन, अगेन दोबारा से वेरिफिकेशन करेंगे। जब ये छात्र की जानकारी वेरीफाइड होकर के इस टाइप से ग्रीन में लिख करके आ जाएगी, उसके बाद ही इसकी अपार आईडी जनरेट होगी। तो पहली तो हमें ये देख लेना है, क्योंकि यदि हम इसकी जानकारी वहाँ भरते हैं तो जब आईडी आप जनरेट करोगे तो वहाँ वो जनरेशन नहीं होगा और आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं, जब अपार आईडी बनाते हैं तो हम अपार मॉड्यूल्स पर जाएंगे। तो ये अपार मॉड्यूल आप देख रहे हैं, अपार मॉड्यूल को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही अपार मॉड्यूल को क्लिक करते हैं तो यहाँ जिस क्लास के छात्र की आपको अपार आईडी जनरेट करना है वो हमें कक्षा सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट क्लास, जैसे हमने कोई भी एक कक्षा यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि उसमें सेक्शन है तो, और अगर नहीं है तो केवल एक ही सेक्शन रहेगा ए, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है और आप गो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम गो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ अगर आपने पूर्व से कोई आईडी बना ली है, कोई रिक्वेस्ट उसके लिए भेजी है, तो वो पूरा एग्जाई यहाँ डाटा आता है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि जनरेटेड 1 आईडी, रिक्वेस्टेड 1 आईडी, एक आईडी आपकी रिक्वेस्टेड है। इसके पश्चात जो शेष है वो हमारे 21 और एक फेल्ड, मतलब बनाने के बाद भी फेल हुई है, कोई ना कोई इसमें कमी रह गई है, तो इसे हम बाद में देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, किसी भी एक आईडी को बना के देखते हैं किस टाइप से हम करेंगे। तो यहाँ से सारे छात्रों की सूची यहाँ पर शो हो जाएगी। अब इसमें हमें जिस छात्र की आईडी बनाना है उस छात्र को हम यहाँ से देखते हैं। जैसे एक छात्र हम यहाँ देख पा रहे हैं, जब इसके लास्ट में जाकर के जनरेट लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे
तो जब हम जैसे रिक्वेस्ट भेज देते हैं तो जनरेट खत्म हो जाता है। इसके बाद हम जनरेट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही जनरेट पर क्लिक करेंगे छात्र की संपूर्ण जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ से छात्र का नाम देख लेना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ को हमें मैच कर लेना है। छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ आपके स्कॉलर रजिस्टर में है उसे हमें मैच कर लेना है। और इसके पश्चात हम छात्र के जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को भी देखेंगे। जो मोबाइल नंबर यहाँ पहले से लिखा हुआ है वही मोबाइल नंबर आपके फॉर्म में भरा होना चाहिए। और यहाँ पिता का नाम, माता का नाम, आधार नंबर, ये सभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसके पश्चात जो सहमति दे रहा है उस सहमतिकर्ता का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। सहमतिकर्ता का नाम भी आप जो उन्होंने दस्तावेज लगाया है उस पर जो नाम लिखा हुआ है सेम वही नाम हम लिखेंगे। नाम जैसे हमने लिख दिया। इसका हम छात्र से क्या संबंध है, तो हम इसका संबंध जैसे मदर का है तो मदर, फादर का है तो फादर, यदि इन दोनों में से नहीं है तो कोई लीगल गार्जियंस, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी जो सहमति की के लिए जो क्या डॉक्यूमेंट लगाया है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रूफ नंबर जो है, क्या नंबर है उसका, वो नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। नंबर लिखने के पश्चात हम इसको आगे स्क्रॉल करेंगे। सहमति का प्लेस हमें लिखना है। इसके पश्चात जो सहमति की डेट जो हमने फॉर्म में भरी थी उसी डेट को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और ये आपके जो विद्यालय के प्रभारी हैं उनका नाम, उसकी तरफ से ये सबमिशन, यहाँ सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिशन पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपने देखा है कि जो भरा है कि जो भी सहमति दाता है उनका नाम आ जाएगा और उनका रिलेशन यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमें इसको कंफर्म कर देना है। जैसे ही हम कंफर्म करेंगे कुछ प्रोसेस होने के बाद ये आपका यहाँ पर ओके हो जाएगा, अर्थात इसकी रिक्वेस्ट आपकी सक्सेसफुली जनरेट हो गई है। कुछ समय पश्चात इसकी अपार आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो साथियों, ये थी अपार आईडी बनाने की एक सबसे सरल और महत्वपूर्ण तरीका। इसके पश्चात भी यदि किसी भी साथी को कोई अपार आईडी जनरेशन में परेशानी आती है तो आप वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें और भी सहयोगी वीडियो की लिंक डली हुई है, उन्हें आप देख सकते हैं, या हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। अगली वीडियो में आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।